मेवाड़ की पावन धरती पर अरावली की वादियों के मध्य स्थित कुंभलगढ़ किला सन 1540 में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसकी नीयत ही वीरता और स्वाभिमान की अमर गाथा लिखनी थी। वो थे वीर महाराणा प्रताप। राजवंश की गरिमा से ओतप्रोत उस शिशु का पालन पोषण सामान्य राजकुमारों के समान केवल सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अनुशासन, पराक्रम और मर्यादा के कठोर संस्कार के बीच हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने उन्हें शासन और युद्ध कला की शिक्षा देने में कोई कमी नहीं रखी। वही माता महारानी जयवंता बाई ने उनके हृदय में धर्म, करुणा और स्वाभिमान के बीज रोपे। बाल्यावस्था से ही महाराणा प्रताप का झुकाव ऐश्वर्य की ओर नहीं, अपितु परिश्रम, संघर्ष की ओर था। जब अन्य राजकुमार विलास में रत होते, तब वे अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लीन रहते। तलवार, भाला, धनुष ये उनके खेल के साधन बन गए थे और रणभूमि उनके स्वप्नों का आकाश। अरावली के दुर्गम आंचलों में भ्रमण करते हुए उन्होंने कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा। तपती धूप, कठोर भूमि और सीमित संसाधनों में उनके व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ बना दिया। यही कारण था कि आगे चलकर विपरीत परिस्थितियों में भी उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ। इस प्रकार जन्म से लेकर युवावस्था तक उनका पालन पोषण केवल एक राजा बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा बनने के लिए हुआ जो अपने स्वाभिमान के लिए समस्त संसार से टकरा सके। वही संसार आगे चलकर उन्हें इतिहास का अमरवीर बनाए गए। मेवाड़ की धरा उस दिन भी रघोष से गूंज उठी जब महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु युद्ध भूमि में उतरे। सन 1576 का वो ऐतिहासिक दिवस था जब हल्दी घाटी का युद्ध अपने चरम पर था। रणभूमि में धूल के गुब्बार उठ रहे थे, तलवारों की टंकार आकाश में कंपा रही थी और वीरों का रक्त भूमि को सिंचित कर रहा था। ऐसे भीषण संग्राम से महाराणा प्रताप अपने अदम्य साहस के साथ शत्रु सेना के बीच ऐसे बढ़ रहे थे मानो स्वयं मृत्यु भी उनसे भयभीत हो। कहा जाता है कि युद्ध के मध्य जब मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे, तब महाराणा प्रताप ने सीधे उनके हाथी की ओर आक्रमण कर दिया। अपने वीर अश्व चेतक पर सवार होकर वे ब्रज की गति से आगे बढ़े। चेतक ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए हाथी के मस्तक पर अपने अग्र पग रख दिया, जिससे महाराणा प्रताप को शत्रु पर सीधा प्रहार करने का अवसर मिल गया। यद्यपि यह आक्रमण अत्यंत साहसिक था, परंतु उसी क्षण शत्रु के प्रहार से चेतक घायल हो गया। फिर भी उसने अपने स्वामी को रणभूमि से सुरक्षित निकालने में तनिक भी विलंब नहीं किया। रक्त रंजित शरीर और क्षीण होती शक्ति के बावजूद वह अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुआ। यह घटना केवल एक युद्ध का प्रसंग नहीं, अपितु वीरता, निष्ठा और आत्म बलिदान का ऐसा उदाहरण है जो इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अमिट अक्षरों में अंकित है। महाराणा प्रताप का ये साहस हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य और स्वाभिमान से कभी विचलित ना हो। अरावली की वादियों में गुजती रणभेरी के मध्य जब हल्दी घाटी का युद्ध अपने भीषणतम रूप में था, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने निष्ठा और बलिदान की परिभाषा ही बदल दी। ये कथा उस अद्वितीय अश्व की है जिसका नाम था चेतक, जिसने अपने स्वामी के लिए प्राणों का अर्पण कर दिया।
रणभूमि में चारों ओर रक्त और धूल का तूफान था। महाराणा प्रताप अपने प्रचंड पराक्रम से शत्रु सेना को चुनौती दे रहे थे। तभी शत्रु के एक घातक प्रहार ने चेतक के शरीर को गहराई से घायल कर दिया। उसका एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, परंतु जब उसके मनोबल में तनिक भी कमी नहीं आई, तब घायल अवस्था में भी चेतक अपने स्वामी को लेकर रणभूमि से बाहर निकल पड़ा। उसके प्रत्येक कदम में पीड़ा थी, परंतु प्रत्येक गति में अपने स्वामी की रक्षा का संकल्प और भी दृढ़ होता जा रहा था। मार्ग में एक उफनता नाला आया। ऐसी अवस्था में किसी भी अश्व के लिए उसे पार करना असंभव था, किंतु चेतक ने अपने शेष शक्ति को समेटा और एक ही छलांग में उस नाले को लांघ गया। नाला पार करते ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वो कुछ ही कदम आगे बढ़ सका। अंततः भूमि पर गिर पड़ा और उसके नेत्रों में संतोष था, अपने स्वामी को सुरक्षित देख लेने का संतोष। उसी क्षण उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह केवल एक अश्व का अंत नहीं था, बल्कि निष्ठा और प्रेम और त्याग की ऐसी अमर गाथा थी जो युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी। चेतक ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची वीरता केवल रणभूमि में शत्रु को पराजित करने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए स्वयं को समर्पित कर देने में होती है। सन 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध के उपरांत जब मुगल शक्ति के समक्ष परिस्थितियां प्रतिकूल हो उठी, तब महाराणा प्रताप को अपने राज्य के पर्वतीय और दुर्गम अंचलों में आश्रय लेना पड़ा। अरावली की कठिन घाटियां, घने वन और पथरीली भूमियां ही उनके लिए नए राजमहल बन गए। राजसी ऐश्वर्य का त्याग कर उन्होंने अत्यंत साधारण जीवन अपनाया और उनके परिवार को भी अभावों का सामना करना पड़ा। ऐसे प्रसंग भी वर्णित है जब उन्हें घास की रोटी तक खानी पड़ी, किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी उनका स्वाभिमान अडिग रहा और उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इन्हीं कठिन समस्याओं और समयों में उनके प्रति निष्ठावान सहयोगियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। विशेषतः भामा शाह ने अपनी समस्त संपत्ति अर्पित कर महाराणा प्रताप को पुनः सशक्त होने का अवसर प्रदान किया। यह सहयोग केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मनोबल को पुनर्जीवित करने वाला था। समय के साथ महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और छोटे छोटे आक्रमणों द्वारा उन्होंने मुगल चौकियों को कमजोर कर दिया और धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश भागों, विशेषतः पश्चिम क्षेत्रों पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। चित्तौड़ और कुछ प्रमुख किलों को छोड़कर उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता को पुनर्जीवित कर दिया। उनका अंतिम समय भी संघर्ष और पुनर्निर्माण में ही व्यतीत हुआ। सन 1597 में उनके जीवन का अंत हुआ, परंतु वे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो केवल युद्धों की विजय पराजय से परे थी। वह थी अटल स्वाभिमान, अदम्य साहस और स्वतंत्रता के प्रति अटूट निष्ठा की। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के बाद का जीवन यह दिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो विपरीत परिस्थिति में भी नहीं टूटता है, बल्कि अधिक दृढ़ होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है।